वेलकम बैक वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और न्यू ईयर के इस पहले शो पे आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत दूर से आए हैं एंड उनकी जर्नी, उनका जो करते हैं वो डैलस में, वो हम उनसे पूछेंगे। हमारा सेगमेंट है अप क्लोज एंड पर्सनल। मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताती हुई चलूँ। मोदी अख्तर, CEO at 4 Visions, Senior Director Fun Asia. He's been doing a lot for Pakistani community, shows and everything, concerts and lot more. I think it's better होगा कि मैं उनसे ही पूछूं। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum Karachi. How are you? I'm good. How are you? Welcome to the show. Thank you so much for having me. सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कैसा लग रहा है कराची आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है और मिक्स फीलिंग्स है। मिक्स फीलिंग्स हैं। अभी आपने मुझे बताया कि डैलस और कराची का एक ही जैसा वेदर होता है विंटर्स में। जी। मतलब इसी तरह गर्मी होती है या सर्दी? विंटर्स में तो काफ़ी ठंड होती है बट समर्स में गर्मी काफ़ी होती है वहाँ। Okay. एक्सेप्ट लू काफ़ी सिमिलर ठीक है। है। हाउ लॉन्ग इट्स बीन कि आप फन एशिया के साथ हैं एंड हाउ इट स्टार्टेड, टेल मी अबाउट इट। फन एशिया एंड मी हैज़ बिन देयर सिंस इंसेप्शन। 2002 में फन एशिया शुरू हुआ था, तो अबाउट 21 साल। और रेडियो मैं करता आया हूँ फन एशिया के थ्रू एंड मीडिया, साउथ एशियन मीडिया इज़ ग्रोइंग इन US and you can tell the way the viewership is. So जैसे जैसे बढ़ता रहा, मैंने शुरू किया था एक छोटी देसी पार्टी की थी मैंने। अच्छा। क्योंकि आई वॉज मिसिंग द कनेक्शन, द देसी फूड, द देसी पीपल। मैं वहाँ पे, ये 21 इयर्स पहले की बात है। दिस इज एक्चुअली 30 years ago। 30 years मैं वहाँ पे अंडरग्रेड करने गया था, कंप्यूटर साइंस करने। Okay. तो आफ्टर माई डिग्री व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, जब मैं काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि कुछ देसी कनेक्शन चाहिए। वहाँ पे इतने ज़्यादा देसीज नहीं बीइंग थे। अ यंग बॉय, अगर आप वाकई अगर आप देसी कल्चर को मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा मैं अंडरग्रेड करने गया था एंड देन यू वर वर्किंग देयर, तो प्रॉब्ली आप बहुत यंग होंगे 30 इयर्स पहले, तो अभी भी यंग है। जी, शुक्रिया। बट द थिंग इज कि वो जो एक एज होती है टीन एज वाली या 20s वाली, उसमें आपको ये चीज़ों का इतना ख्याल नहीं आता। बट आई एम सरप्राइज्ड कि यू एक्चुअली थॉट अबाउट इट। जी। एंड क्या हुआ कि जब हमने शुरू किया तो देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, सिमिलैरिटी, लोगों को अटेंड करना था देसी पार्टीज। फिर देसी रेडियो शुरू हुए। मिसिंग हो रही होती है एक चीज़ उनकी लाइफ में। जी, बिल्कुल जी। फिर रेडियो शुरू हुआ। अच्छा। 1-2 घंटे का रेडियो आता था, फिर 4 घंटे का। फिर लोगों ने टाइम स्लॉट्स लेने शुरू किए, तो हमने भी 1 घंटे का रेडियो लिया। माय पार्टनर्स, दे वर मोर इनटू रेडियो, आई वाज मोर ऑफ अ प्रोड्यूसर। ओके। बट देन दे एंडेड मी हैविंग टॉक। एक बार बोला कि कुछ तो बोलो, तो बोलने के बाद फिर बंद ही नहीं हुआ। वो कभी I became a name for Dallas and Oh. I love you Dallas is my tagline and ओह दैट्स लवली। बच्चे या बड़े सब मुझे ठीक है। बहुत प्यार करते हैं। ओके, सो मुझे बताएं कि मेन जो आपका रेडियो फन एशिया है उसमें बेसिकली यू ब्रिंग अप टॉपिक्स, क्या ज़्यादातर आप बात करते हैं? और So radio, Fun Asia Radio is bringing the community together. Okay. और वो शुरू हुआ था डैलस से। अब हमारे 5 चैनल्स हैं दुबई में। Oh, nice. We have stations, we have acquired Radio Mirchi. So Fun Asia has grown, right? Okay. And the main thing is, right, जैसे हर चैनल के अलग-अलग शोज होते हैं। So we have all kinds of shows. We have oldies, we have nice. new generation. we बच्चों have- के लिए भी जी। है, सब So, कुछ है। ओके, योर टॉप 3 न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। New Year's resolution is very close to me. मैं जब US लैंड किया था तो 1 जनवरी थी 1991। नो वे, तो आपके तो लिए वाकई बहुत क्लोज टू योर जी, हार्ट होगा, जी। क्योंकि आपने अगर अपनी जर्नी स्टार्ट की है 1 जनवरी था। जी, जी। और डैलस ही था। डैलस ही था, और डेंटन था जो कि डैलस से अबाउट 40 ठीक मिनट है। दूर है। और मैं कराची में आई वाज अ नॉर्मल स्टूडेंट स्ट्रगलिंग टू गो टू NED या डॉ Okay. या SMC। मेरा नहीं हुआ था, तो समहाउ टोफल में इतना स्कोर आ गया और क्या मेरा आप वहाँ चले गए? दोस्त वहाँ पहुँचा, उसने फोर्स किया और I-20 आई, और लोगों की दुआ से, अम्मी की दुआ से मुझे स्टैंप लग गया और मैं चला गया। बस। और उसके बाद से बहुत कुछ सीखा है। तो गोल्स की बात की आपने, तो गोल्स इज समथिंग वेरी सीरियस, राइट? इट्स नॉट कि हमने लिख दिया कि मुझे वेट लूज करना है और 1 जनवरी को गए और 2 जनवरी ख़त्म। नो, नहीं। दैट्स नॉट अ गोल, दैट्स जस्ट समथिंग। सो जितने लोग आपके व्यूअर्स हैं उनको गोल्स के बारे में, बिफोर आई शेयर माई गोल्स, या गोल्स होंगी तो आप आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल। राइट? सो प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इज़ द की। आप पहले डिसीजन लीजिए आपको करना क्या है ज़िंदगी में। और सब मैंने देखा है कराची में भी जो लोग काम कर रहे हैं बैक एंड पे पीछे, Yeah. वो सब बहुत
अच्छा जा रहे हैं अपने काम में, लेकिन उसको और अच्छा करके और ऊपर कैसे जाना है, बिकॉज आजकल जो सोशल मीडिया वर्ल्ड है और डिस्ट्रैक्शन है, उस सब को हटा के अपने आप को कैसे ऊपर जाना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपकी सेहत है। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट थिंग, ये मैं और आप इस वक्त बहुत बेहतर जानते हैं कि सेहत कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड एज टाइम गोज, वक्त बहुत तेज़ी से निकल जाता भाग है और बहुत सेल्फिश है, सो आपको उसको कैसे मैनेज करना इज़ द की, राइट। सो पहली चीज़ हेल्थ गोल ज़रूरी है। बिल्कुल। हेल्थ गोल के बगैर आप भूल जाइए, बिकॉज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हम कर आप सकते। बात कर सकते हैं, लेकिन फोकस नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस है, दूसरी चीज़ें हैं। वो इसलिए है कि आप फिजिकली या मेंटली मुश्किल है आपको। सो हेल्थ नंबर 1, राइट। सो कोई भी साल हो आपका, हेल्थ है तो आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप है, आपकी फैमिली ऑन द टॉप। हेल्थ अपनी सही रखनी है। देन कम्स योर फैमिली, राइट। सो अगेन फैमिली में डिपेंड्स ऑन हाउ। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं ही था और मुझे मेरे अम्मी अब्बू भाई बहनों को देखना था, बट एज यू गेट मैरिड यू हैव टू लुक एट योर किड्स गोल, यू हैव टू कि उनके क्या गोल्स हैं, ना कि हमारे क्या गोल्स हैं। अगेन डिपेंडिंग ऑन द एज गोल्स कैन मॉडिफाई, राइट। बट मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्थ, फैमिली एंड देन कम्स योर ग्रोथ। बट डोंट यू थिंक कि हमारे यहाँ थोड़ी एक चीज़ एशिया में या हम लोगों में, ये जो हम देसी हैं, ब्राउन हैं, हम ये सोचते हैं कि यार हमारे पेरेंट्स भी ये सोच रहे होते हैं कि वो सेल्फिश हो जाते हैं कि नहीं, इसकी बच्चे की अपनी फैमिली शुरू हुई है तो नहीं, ये पहले हमें देखे। ये बहुत देखा जाता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बैलेंस, राइट। बैलेंस इज द की। तो अगर डेफिनेटली हम जहाँ पे भी है, आप जहाँ पे भी है, हम अपने माँ बाप की वजह से हैं। बिल्कुल। जो भी उन्होंने हमें इंजेक्ट किया है, बिल्कुल। जो उन्होंने हमें सिखाया है, वो चीज़ें हैं हम में, बिल्ट इन है। उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उनको हमें देखना है और उनको हमें समझना है, क्योंकि वो 40 साल पहले या 50 साल पहले की सोच है उनकी, हमारी नहीं है। लेकिन हमें समझना है कि वो नहीं समझेंगे जो आज का वर्ल्ड है, तो हमें उसको जितना हो सकता है पेशेंटली लेके उनके साथ चलना है, एट द सेम टाइम बच्चों का भी साथ, बच्चों को भी। सो इट हैज़ टू बी बोथ। आई थिंक बहुत अच्छी बात आपने की है कि बैलेंस ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, और जो आपके सामने वाले हैं, जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये बंदा मैनेज कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है, तो थोड़ा उसको इतने तो लीनियंट हो जाए उसके साथ, थोड़ा उसको इतना इजी कर दें कि वो रिलैक्स होके वो चीज़ कर सके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मोदी अख्तर, जो कि CEO एट 4 विजन, सीनियर डायरेक्टर फन एशिया। ही इज़ एन RJ ऑल्सो, बहुत कुछ करते हैं, कॉन्सर्ट्स भी कराते हैं। हम गोल्स पे बात करें, ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी हम शायद जो जेनजी है उसको मैनेज नहीं कर पाती। जी, पहले गोल्स ख़त्म कर लेता हूँ मैं, क्योंकि हम गोल्स की बातें कर रहे थे। फाइनेंशियल गोल्स, राइट, सबके लिए, आई रियली नीड इट। या प्रोफेशनल गोल्स। हम बोलते हैं 2024 में हमें इतने पैसे बनाएंगे, मुझे अमीर होना है, राइट। डेफिनेट नंबर ज़रूरी है, राइट। चाहे आप 50,000 रुपये लिखे या 50 लाख लिखिए या 50 करोड़ लिखिए, राइट, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर इन योर लाइफ। वो नंबर लिखना और रियलिस्टिकली सोच के लिखना कि मैं वो कर पाऊंगा या नहीं, और उसको पूरी कोशिश करके वहाँ तक पहुँचना। तो रियलिस्टिक नंबर आप लिखोगे और उसको आप रोज़ देखोगे तो आपके सामने होगा कि मुझे यहाँ पहुँचना है, तो सबकॉन्शियसली आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो, कि जब आप कोई चीज़ सोच लें, मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें, लिख लें, शायद वो थोड़ी देर हो जाती है उसमें, लेकिन वो होती ज़रूर है जब आप उसको मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, ये फाइनेंशियल गोल्स हैं। फाइनेंशियल गोल्स में देखें, ये भी एक प्रॉब्लम है कि पीपल आर स्किल्ड बट वो उस तरह उसको अचीव नहीं कर पा रहे होते। तो वो प्रोफेशनल पे आ जाते हैं कि आप जहाँ बैठी हैं, मैं जहाँ हूँ, मैं उसका अगला स्टेप क्या है मेरे लिए। मैं अपना काम इतने अच्छे से करूँ कि खुद ही आसपास वाले बोले कि यार इसको तो आगे ये वाला काम दे दो या इसको यहाँ भेज दो। तो योर वर्क डजंट मैटर कि आप कैमरा में हो या आप चाय पिला रहे हो, वो इतने खूबसूरती से करो काम कि दूसरे आपको बोले कि यार मुझे वो चाहिए। बिल्कुल, उसका जो कैमरा वर्क है, nobody can beat it. So as a motivational speaker, it is very hard also. और अगर आपने किसी को मोटिवेट कर लिया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2024 में आपको क्या लगता है कि एज अ मोटिवेशनल स्पीकर व्हाट विल बी योर टॉपिक्स,
व्हाट डू यू थिंक कि हमें किस चीज़ पे एम्फसाइज करना Time management टाइम मैनेजमेंट and stay away from distraction. डिस्ट्रैक्शन Those are the two key. सेल्फ लव If you are staying away from distraction, you are only worrying about you Yes. and your surroundings, Yes. where you have to go. अपने रास्ते देखो, पड़ोसियों को भूल जाओ. डू यू बिलीव कि आपको एक इंसान को थोड़ा सेल्फिश हो जाना चाहिए नहीं होंगे तो Selflessly. नुकसान है. हाँ यही महसूस Selfish in a good way. In a right? good way. Yeah. Not ताकि- selfish because you don't want to help. Yeah. But पहले खुद को खड़ा करो, बिल्कुल फिर हेल्प बिल्कुल, करो. बिल्कुल आप पाकिस्तान और अगर आप यूएस को आप करते हैं कंपेयर करते हैं तो आपको डिफरेंस क्या लगता है हम अभी भी कहाँ लैक कर रहे हैं Pakistanis have a lot of potential. Yes, they and do. they're very talented. वेरी टैलेंटेड But they don't have the platforms. They don't have the means, Yeah. right? और जो हम वहाँ बैठे हुए हैं, हमारे पास अगेन मेहनत से या किस्मत से ऊपर वाले ने जिसको उठा के पहुँचा दिया वो पहुँच गए. और जिन्होंने बड़ा कर लिया, अच्छा कर लिया, जिन्होंने नहीं किया. बट इट्स नॉट अबाउट कि आप अमेरिका में होते तो आप यहाँ होते. हर जगह आप सब कुछ कर सकते हो, वो आपके अंदर होना सही. चाहिए. सो द मेजर डिफरेंस इज लैक ऑफ रिसोर्सेज. Yeah. That's it. Everything else is here. व्हाट इज द पर्पस ऑफ फन एशिया जब आपने स्टार्ट किया था और अब फन एशिया कैसे हेल्प कर रहा है लोगों को So मैंने जब स्टार्ट किया था और आज तक यही है कि हाउ कैन वी हेल्प पीपल put smile to people's face, Oh, wow. right? How can we? मेरा मेन रेडियो शो जो चला डीजे मूडी आपके लिए, राइट? द मेन थिंग वाज उनको सुन के लगता था यार अच्छा लगता है, हमारे जैसा लगता है, राइट? और मेरा शो मेरे लिए नहीं था, उनके लिए था. अवाम के लिए वो कोई एक आदमी भी स्माइल कर जाए बस, दैट्स ऑल आई वांटेड. Yeah. आई डिडंट वांट एनी फेम, एनी नेम. आई जस्ट वांट पीपल टू फील हैप्पी बिकॉज इतने स्ट्रगल्स है लाइफ में, इतनी चीज़ें हैं. इट्स नॉट ईजी. इट्स It's नॉट not ईजी टू गेट आउट एंड लिसन टू समथिंग एंड से वाओ आई कैन या कनेक्ट. या जब आप लोग प्लान कर रहे होते हैं कोई कॉन्सर्ट्स प्लान कर रहे होते हैं एंड यू ब्रिंग अदर कंट्रीज आल्सो इज इट डिफिकल्ट या इज इट वेरी इजी जैसे अगर आप पड़ोसी मुल्क से लेके आ रहे कोई हैं भी लोगों चीज़ ईजी नहीं है. एंड फॉर प्राइमरीली बॉलीवुड एंड Yeah. टॉलीवुड एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तानी. सो अभी हमने ये साल कपिल शर्मा का कॉन्सर्ट किया, हमने आतिफ असलम का कॉन्सर्ट nice. किया, सोनू निगम किया. वाओ And it requires a lot of back end, Yeah, right? Just yeah. like we बड़ा are sitting मैनेजमेंट here. का काम Yeah, है ये yeah. एनी मैसेज फॉर द व्यूअर्स वाचिंग यू फॉर द न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप प्लीज अपना कोई मैसेज देना चाहें मैसेज है कि खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है. सो जितने लोग अभी सुन रहे हैं, आप कुछ भी आपके गोल्स हैं, कुछ भी आपके माइंड में है, आप उसको लिखिए और उस पर लगे रहिए. दूसरों को भूल जाइए, आप पहुंचेंगे, आपको मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी का मकसद है, वो मिलेगा. बट अपने आप पे फोकस और लिखिए. जितना लिख सकते हैं उतना दिमाग को खाली करके काम करिए. Oh, thank you so much. It was lovely to have you on our show, and inshallah I'll be on Fun Asia soon. Thank you Thank you so much. एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं. Happy New Year to everyone.